जो बीजेपी और आरएसएस एक तरह से उस चीज़ को पकड़ने से चूक गए कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बीजेपी आरएसएस की जो चूक हुई कि उन्होंने लीडर्स को ख़त्म किया, वो एक तरह से बीजेपी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जनता का जो विश्वास है बीजेपी से हटा। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है, जो लोग कह रहे हैं वो ये एक तरह का जो नैरेटिव बीजेपी और आरएसएस ने लॉन्च किया था पिछले 20-30 साल में, राष्ट्रवाद का, देश की आम जनता के लिए आगे बढ़ने का, हम जो पूंजीपति हैं उनको देश नहीं बेचेंगे, अब वही सब वो कर रहे हैं। वो सत्ता में आए तो बीजेपी पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो इतनी तेज़ी से कैपिटलिस्ट बन रही है। इतनी तो कैपिटलिस्ट कांग्रेस भी नहीं थी अपने टाइम में। कांग्रेस बन गई आज के टाइम पे किसानों, गरीबों की और ओबीसी की, पिछड़े जो लोगों की पार्टी, और बीजेपी कैपिटलिस्ट की पार्टी बन गई है। अदानी और अंबानी जी जैसे, तो आप भारत में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो अदानी और अंबानी जैसे अमीर तो 2 साल में आप खड़ा कर देंगे, किसी को भी खड़ा कर दोगे और उसको सरकारी पूरी सब्सिडी और सपोर्ट दे दोगे, ऑयल में कोई से शेयर दे दोगे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ये भारत की इकोनॉमिक कंडीशन। तो इतना ज़्यादा अंबानी जी और अडानी जी को फॉलो करने की ज़रूरत बीजेपी को नहीं थी। अगली चीज़ जो जाति है हमारे यहाँ पे, SC ST OBC जनरल, कोई भी जाति पूर्णतः बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। अगर कोई कहे कि सवर्ण लोग बीजेपी से संतुष्ट है, नहीं है, शेड्यूल कास्ट है, नहीं है, शेड्यूल टाइप से नहीं है, OBC है, नहीं है, कोई भी जाति जो है वो बीजेपी से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा तो रहता था कि कुछ जाति यहाँ भी है कांग्रेस को वोट दे रही हैं। अब देखिए ये समाजवादी पार्टी है, ये 15 साल से सत्ता में बाहर है, तब भी क्यों ये अभी तक चलती जा रही है? क्योंकि एक वर्ग यादव, एक वर्ग मुस्लिम, वो उन लोगों को सपोर्ट करता ही करता है। बहुजन समाज पार्टी BSP है, उसको एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का व्यक्ति सपोर्ट करता ही है। तो बीजेपी ने हर किसी को अपना बनाने के चक्कर में किसी एक को भी वो अपना नहीं बना पाया। हर किसी को आप बीजेपी में ले लो, कोई नॉर्म्स होने चाहिए ना कि हम बीजेपी में उस नेता को लेंगे तो फलानी वजह से, नैतिक कारणों से दूसरी पार्टी छोड़ के आया है ना। हमारे में इस जाति के ऑलरेडी नेता हैं तो हम हर किसी को नहीं लेंगे। उन्होंने तो कहा कोई भी आ रहा है आओ, और हर जाति को उन्होंने अपना बनाने के चक्कर में कोई भी जाति असल में बीजेपी की नहीं बन पाई और सब लोग की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी भी नहीं कर पाए। तो इस वजह से असंतुष्ट सभी जातियाँ बीजेपी से हैं। तो जातिगत जो मैंने पहले बताया था, जो सोशल इंजीनियरिंग सभी जातियों को साथ रखना, जनता में गरीबों के बीच ये दिखाना कि हम राष्ट्र की पार्टी हैं, राष्ट्रीयता की पार्टी हैं, पूंजीपतियों से दूर रहते हैं, देश का हम नुकसान नहीं कर रहे, कश्मीर को एक दिन हम देश का भाग बनाएंगे, ये सब चीज़ें जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी बीजेपी की, वही उसकी सब वो कमजोरियाँ आ रही थी। तो इन सब कमजोरियों के बीच जो ग्राउंड लेवल पे डिससेटिस्फेक्शन उभर के आया लोगों के बीच का, और इस वजह से अंदरूनी कलह, RSS वर्सेस बीजेपी, बीजेपी ओल्ड वर्सेस बीजेपी न्यू, बीजेपी न्यू जो कांग्रेस से बनी और बीजेपी जो बीजेपी से बनी, वो जो लोग 40 साल से पुराने बीजेपी के नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोई RSS का आके मुख्यमंत्री बन जाएगा, उनसे कहेगा आप फॉल इन लाइन और फॉल बाय द अदर साइड। जितने भी ये विधायक हैं जो 10-10 साल 20-20 साल से विधायक हैं, लाइन में खड़े होकर सलूट करो RSS के भेजे हुए मुख्यमंत्री या विधायक कैंडिडेट को। तो ये लोगों ने एक तरह से सिरे से नकार दिया है। हमारा देश लोकतांत्रिक चीज़ों को लाइक करता है, लीडर को फॉलो करता है। अब मान के चलो कोई अगर 10 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मान के चलो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अब उनको विश्वास ही नहीं है कि ये व्यक्ति को कल पार्टी बीजेपी नाम की हटा देगी। इससे अच्छा तो कोई निर्दलीय अगर राजनीति कर रहा है, लोगों को ये तो पता है निर्दलीय कर रहा है, ये हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, इसकी पावर ख़त्म नहीं कर पाएगी ना कांग्रेस ना बीजेपी या कोई भी पार्टी। तो इस तरह तो फिर से निर्दलीय तीसरे मोर्चे की पार्टियों का वक्त आएगा। लोग कहेंगे हमने एक नेता पे 10 साल दिए, वो नेता ख़त्म, हम भी ख़त्म। समझ रहे हो आप? पार्टी को यहाँ की जनता फॉलो नहीं करती, नेता लोगों को फॉलो करती है। यही चीज़ आप देखेंगे बीजेपी की कमज़ोरी जो है धीरे धीरे उजागर काफ़ी टाइम से हो रही है। 2024 के इलेक्शंस में भी जैसे कि हमने इस चीज़ को 2024 के इलेक्शंस में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, जहाँ राम मंदिर बनवाया वहाँ हार गई, क्योंकि जातिगत समीकरण सही नहीं बैठे। जातिगत समीकरण सही नहीं बैठे, जातियों को
आपस में लड़वा के बीजेपी ने सोचा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जातियों ने आपस में लड़के देखा कि हमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। जाति आपस में लड़ रही है तो भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, जो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने पिछले 4-5 साल से इस्लाम के फेवर में बोलना स्टार्ट किया है। वो ये कहना स्टार्ट किया है कि मुस्लिम भी हिंदू हैं। अरे वो कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, वो सनातन की पूजा नहीं कर रहे। मंदिर कुछ होता है या कोई रैली निकलती है तो उस पर पथराव हो रहा है। देश में कट्टरपन भर रहा है। और जो इस्लामिस्ट और जो क्रिश्चियंस हैं उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो सनातन की बुराई कर रहे हैं। ऐसे में या तो बीजेपी उन लोगों को न्यूट्रल कर लेती कि आप हमारे सनातन की आप भी अच्छा बोलो, तो वो लोग तो अच्छा बोल नहीं रहे हैं और आरएसएस वाले बोलने लगे कि सारे जो मुस्लिम है वो भी सनातनी थे या हैं, उन्हें मानो, ये करो। अच्छी बात है, ये बोलने में अच्छी जा रही है, लेकिन फील्ड में वो लोग तो नहीं मान रहे कि वो सनातनियों के भाई हैं। आप एक तरफा क्यों मान रहे हो इतना? उससे आपको वोट बैंक का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। तो हम हिंदुओं की पार्टी हैं, ये भी नैरेटिव लॉस किया। तो कितने नैरेटिव लॉस किए, वो कितने रीज़न जो दोनों पार्ट्स में मैंने बताए। पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। हमने पूरा 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ट्रबल शूट नहीं किया। दतिया में बाई इलेक्शंस हुए, रीजंस अगर बीजेपी हारती है तो रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ बीजेपी। इस बीजेपी डिक्लाइनिंग, क्या बीजेपी की पावर ऑफ डिक्लाइन हो रही है, समाज पे उसकी पकड़ डिक्लाइन हो रही है। और आल्सो आरएसएस इज़ वीकनिंग, क्या आरएसएस वीक हो रही है या आरएसएस बीजेपी को वीक कर रही है। तो इसमें हम लोगों ने बातचीत की, जो हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले कि हाँ दतिया में बीजेपी हार सकती है, इसकी संभावना है। अगर नहीं भी हारती तो भी नैतिक तौर से बीजेपी ने जो ब्लंडर किए दतिया के चुनाव में, जो उसकी वीकनेस निकल के आई, इससे अच्छा तो कुछ नहीं करती। नरोत्तम मिश्रा जी भले ही हार जाते तो इतनी क्या कह सकते हैं वीकनेस संगठन के तौर पे और इतनी कमियां बीजेपी की उभर के नहीं आती, विपक्ष के सामने भी और जनता के सामने भी। तो बीजेपी का कई बार होता है ना, राजनीति में आपने कोई छोटी सी चीज़ की लेकिन उसके परिणाम बहुत ज़्यादा है। तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी को एक तरह से नॉर्थ इंडियन हिंदी बेल्ट में, गाय बेल्ट में, जिसे हम काउ बेल्ट बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही वीक कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। दतिया बाई इलेक्शंस, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस इन द हिंदी बेल्ट, एंड द रीजंस वी हैव डिस्कस, सम ऑफ द रीजंस आर अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल फेलियर्स, डिक्लाइनिंग इन पॉपुलरिटी ऑफ बीजेपी। डिक्लाइनिंग पॉपुलरिटी में तो हम देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा ले लिया बच्चों ने, और अभी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आ रहा है, तो वो क्या करेगा जब कांग्रेस जनता पार्टी ने हालत ख़राब कर दी बीजेपी की। तो ये वीकनेस है, तभी ये कोई भी संगठन या कोई पार्टी खड़ी हो पाई। अगर आपकी समाज पे पकड़ मजबूत होती है, आप समाज छोड़ दो, आपका खुद का संगठन आरएसएस, खुद की पार्टी बीजेपी में अगर अंदरूनी वीकनेस नहीं होती तो ऐसे कांग्रेस जनता पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया। ठीक है। मैंने ये पॉइंट बताया कि बीजेपी में आपस में फूट है। रीज़न कि कांग्रेस से कुछ बीजेपी वाले आ गए हैं, पूरी बीजेपी एक नहीं रही, उनका डीएनए अलग अलग हो गया है। कांग्रेस डीएनए, बीजेपी डीएनए, आरएसएस डीएनए, प्लस आरएसएस वर्सेस आरएसएस। एक आरएसएस जो चाहती है कि उसका प्रतिनिधित्व हो सत्ता में और लाभ के पदों पे, एक जो नहीं चाहती। न्यू लीडरशिप वर्सेस ओल्ड, नई जो बीजेपी में लीडरशिप आ रही है, नई कास्ट जो आ रही है, वो लोग चाह रहे हैं हमें कुछ मिले, उन्हें देना भी चाहिए, किसी भी पार्टी को आगे ले आ, लेकिन ओल्ड जो है हमें उन्हें भी देना चाहिए। तो ये दिक्कत आ रही है। प्लस ओल्ड लीडर्स वर्सेस आरएसएस, जो ओल्ड लीडर्स हैं उनको उनकी ज़मीन कौन काट रहा है? आरएसएस काट रही है या बीजेपी के कुछ लोग काट रहे हैं? अगर बीजेपी के कुछ लोग काट रहे हैं तो आरएसएस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आरएसएस कर रही है तो बीजेपी को एक हो जाना चाहिए कि भैया आप हमारे 40 साल पुराने लीडर को भगा रहे हो, उसका विधायक का टिकट काट रहे हो। भैया वो लीडर है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसी का नाम लेते हैं। तो फिर आप मोदी जी को भी कभी भी हटा दो,
एक जगह तो आप उनको मोदी जी को कह रहे हो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ मोदी जी, और बाकी जितने लीडर्स हैं आपके देश में उन सबको कह रहे हो कोई नहीं हो तुम, सल्यूट टू आरएसएस, जो भी ये मुख्यमंत्री बना है उसे अगले दिन से सल्यूट करो। ये लोगों में एक तरह से असंतोष कर रहा है, बीजेपी को अंदर से वीक कर रहा है। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, खुद ही हमारी जो टीम है वो ही उसी में वीकनेस आ जाती है। रावण को भी विभीषण की वजह से हार हुई, रावण को भी कोई हरा नहीं सकता था। तो राम जी के साथ उनका भाई था, भले ही वो उस समय उनके पास राजपाट नहीं था, वो जीत गए। तो बीजेपी के पास अब ऐसे भाई नहीं बचे हैं, उनके पास विभीषण ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जैसे रावण ने की थी, और अपनी क्रेडिबिलिटी को उसने ख़त्म कर दिया। उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ये ख़त्म है कि जो सेनापति हमारे सालों से बीजेपी का नाम लेके गली मोहल्ले में, विधानसभा में, संसद में घूम रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उन्हें टिकट मिलेगा और कभी भी उनका टिकट काटा जा सकता है। तो वो लोग भी तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। कई नई सनातन पार्टियां आ रही हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, कई नई भगवा पार्टी आ रही हैं, कई नई संगठन ऐसे हैं जो अब बीजेपी की खुल के बुराई कर रहे हैं, शंकराचार्य कई कर रहे हैं। ऐसा पहले देखने में नहीं आया था, इन 4-5 सालों में देखने में आया। तो दिस इज़ वी कैन से डिक्लाइन ऑफ बीजेपी। कुछ कारणों से डिक्लाइन हो रहा होगा बीजेपी का, आम जनता हम आप अब समझ पाएँ, ठीक है। तो आरएसएस इंटरेस्ट इन इस्लाम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेना। अरे पहले अपने हिंदुओं को तो एकजुट रखो, आपको मुस्लिम चाहिए कि सारे मुस्लिम हिंदू थे, ठीक है, आपका थोड़ा सा वोट बैंक भरा होगा। और आरएसएस SC ST OBC की सब जातियों को भी साथ में नहीं ला पाया, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। रिजर्वेशन से उनकी गरीबी गई नहीं, उनमें भी कुछ वर्ग के जो लोग हैं वही अमीर बनते जा रहे हैं। तो SC ST OBC में भी ठाकुर और सामंतवादी लोग कुछ बन गए हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं। तो रिजर्वेशन का एक्चुअल लाभ नहीं है। तो ग्राउंड पे जनता का अनसेटिस्फाइड होना बीजेपी और आरएसएस के डिक्लाइन का रीज़न है। और पॉपुलर लीडर्स को ख़त्म करके बीजेपी, मुझे नहीं लगता आप अपने पॉपुलर लीडर्स मान के चलिए जो 1-2 10 लाख लोगों को किसी क्षेत्र में मोटिवेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कल को पता नहीं, कल ये होना हो, जो भी विधायक के उम्मीदवार हैं कल होना हो, कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होना हो। तो ये चीज़ ऑलरेडी बीजेपी कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी लोग चुप थे कि बीजेपी कुछ अच्छे के लिए कर रही होगी, सोच समझ के लिए कर रही होगी। बट मैं सल्यूट करना चाहता हूँ दतिया की उस जनता को, जिसे कई लोग कहते हैं कि अभी भी दतिया पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ के लोग मजदूरी करने जाते हैं। माँ पीताम्बरा की उस नगरी को मैं हाथ जोड़ के ये बहुत ज़्यादा वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों ने बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आरएसएस जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और सबसे अमीर पार्टी संगठन पावर में होने के साथ साथ सामाजिक स्तर पे ग्राउंड लेवल पे इतने स्ट्रॉन्ग लोग थे, उनका जो विरोध किया, किस वजह से कि आप लीडर्स ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे आप भगवान ख़त्म नहीं कर सकते, किसी के धर्म पे आप हाथ नहीं लगा सकते, वैसे राजनीति भी एक छोटा सा धर्म है। उसमें लोग अपने लीडर को एक संत, एक गुरु, एक महात्मा की तरह मानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनका नाम लेके अपने काम करवाते हैं। एक उम्मीद की तरफ लोग देखते हैं कि हमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम नेताजी से कहेंगे, तो हमें परेशान करेगा, हम नेताजी को जानते हैं। तो ये भी लोगों ने एक छोटा सा धर्म बना लिया राजनीति में। तो बीजेपी ने जो धर्म से ही राजनीति की, उसने लोगों के धर्म पे ही वार कर दिया। तो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न। सो दिस इज़ अ हेल्दी डिस्कशन। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो सकता है बीजेपी जीते, हो सकता है कांग्रेस जीते, हम किसी के भी फेवर में नहीं है। वी आर न्यूट्रल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। डेट पॉइंट्स आर ऑलरेडी इन पब्लिक डोमिनियन, सबके सामने खुल गया है। तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये वीकनेस और कमजोरियाँ आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। और हमने इससे क्या समझा कि भारत की जनता डेमोक्रेटिक हो गई है, उसे डेमोक्रेसी पसंद है। भले ही उसके साथ लोग डिक्टेटर जैसा बिहेव करें, लेकिन उसको ये पसंद है कि सबकी सुनी जाए एटलीस्ट, है ना, सबकी सुनी जाए, सबकी समझी जाए, सब मिलजुल के करें, सबको अधिकार हो आगे बढ़ने का, राजा बनने का।
अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हो सकता है कोई गरीब का बेटा राजा बने। तो वो मेंटेलिटी अब भले ही पहले किसी दूसरी पार्टी ने ख़त्म किया, अगर बीजेपी भी उसे ख़त्म कर रही है कि नहीं आप 40 साल तक मेहनत करोगे फील्ड में, विधायक मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे, हम जो सोचेंगे वो किसी को भी बना देंगे। तो जो पैमाना लोगों की मेंटेलिटी है कि पहले पढ़ो, फिर नौकरी करो, फिर मैनेजर बनो, फिर आगे बढ़ो, फिर जनता के लिए कुछ करो, तब आप लाइफ में कुछ करोगे, नौकरी में या राजनीति में, आपने वही ख़त्म कर दिया। तो ये क्या किया आपने, एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखाई। तो जनता ने उस डिक्टेटरशिप का विरोध किया, जनता ने किसी का टिकट कटने का मुझे लगता है विरोध नहीं किया, और जनता ने अपना धर्म बचाया कि हमारा धर्म राजनीति में लीडर को एक तरह से संत महात्मा की तरह मानते हैं, वो आप ख़त्म मत करो, वो हम लाइक नहीं करते। तो इस चीज़ का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट दिखेगा। तो ये हम लोगों ने कॉमन डिस्कशन किया, हेल्दी डिस्कशन किया। हम किसी के फेवर में नहीं है, किसी पार्टी से हम नहीं हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ दीपांशु दुबे और आप देख रहे थे मेरे व्यूज़ रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया इन 2026 एंड रिगार्डिंग द दतिया बाई इलेक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर कोई मुझसे कुछ बात करना चाहता है, पूछना चाहता है। आई लव टू आंसर पीपल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।